हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी ने, आप में से ही किसी ने प्रश्न पूछा। उन्होंने कहीं से सुना था, पढ़ा था कि हम 3 करोड़ नाम का जप करेंगे तो हम नाम अपराध से नामाभास स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो क्या ये सही है? हरी हरी, हो सकता है 30 करोड़ जप करने की आवश्यकता हो सकती है। डिपेंड्स आपका प्रयास कैसा है, कितना गंभीर प्रयत्न कर रहे हो, और आपके भक्ति या जप में कितनी तीव्रता है। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तो उस पर निर्भर करेगा। आपका 3 करोड़ में काम बन जाएगा, मतलब तो प्रारंभ में हमारा नाम अपराध के साथ हम जप करते हैं। दुनिया भर में अपराध कर ही रहे थे, पाप कर रहे थे। वैसे इस्कॉन में आते हैं, पहले पाप करते थे, फिर इस्कॉन में आते हैं, फिर हम अपराध करना शुरू करते हैं। हरी हरी, पापों से भी उसका संबंध है, इन अपराधों का। तो घड़ी की ओर नहीं देखना या संख्या की ओर नहीं देखना। ओके, 1 crore finish, now 2 crores, oh, about to finish, 3 करोड़ अब मेरे पूरे होने ही वाले, अब हो गया नामाभास। तो विधि तो है, संख्यापूर्वक नाम गान नतिभिः, संख्यापूर्वक आप। ऐसे फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कीर्तनीय सदा हरि। और जप को थोड़ा अधिक ही जप करना चाहिए। संख्या पूर्वक हमने जो भी संख्या निश्चित की है, या आपको 16 राउंड्स की बात बताई जाती है। 16 माला का जप करो तो भगवान 17वीं माला से अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि 16 तो अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन 17वीं माला, 18वीं माला, 20 हुई, 25 हुई, तो इससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो जप को बढ़ाना चाहिए। फिर क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, और साथ ही साथ क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास हमको, और ये अभ्यास करना होगा। फिर अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य उत्पन्न होगा अभ्यास से। और हरी हरी, हम अपराधों से तो पहले समझ तो जाओ अपराध क्या होते हैं, कौन कौन से अपराध, और उससे बचने का हर प्रयास। वैष्णव अपराध नंबर 1 अपराध, तो उन वैष्णव की सेवा करो। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन। वैष्णव की सेवा करो,
और जीवों पर दया भी दिखाओ। जो श्रद्धालु है उनकी सहायता करो, एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड, उनकी मदद करो, उनको जप करने के लिए प्रेरित करो, उनको प्रभुपाद के ग्रंथ दे दो, अध्ययन करने के लिए प्रेरित करो। हरि हरि। उनको वेजिटेरियन बनाओ, फिर कृष्णटेरियन बनाओ उनको। ये सारे प्रयास है, जिन प्रयासों से फिर हम अपराध पूर्वक जब से फिर ऊंचा जो स्तर है, नामाभास, नाम का आभास। नामाभास मतलब लगभग पहुंच गए। शुद्ध नाम जप मतलब सूर्योदय हो गया। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण हमारे जीवन में उदित हुए, हमारे जीवन में कृष्ण हैज अपीयर्ड। वो शुद्ध नाम जप का स्तर है। और नामाभास उसके पहले, जैसे सूर्योदय के पहले कुछ आभा, कुछ प्रकाश, कुछ थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, उसको आभा या आभास कहते हैं। नामाभास वैसी बात है। तो वह ये नामाभास की स्थिति भी बहुत ऊंची और स्थिति है। हरि हरि। तो वह हरि हरि। क्या आप गौड़ीय वैष्णव तिलक के बारे में कुछ कह सकते हो? तिलक देखने से पता चलता है कि हम किस संप्रदाय के हैं। यह हम किसी भी संप्रदाय के नहीं है। अगर स्त्री ने अपना बिंदी कुमकुम पहना हुआ है तो उसे पता चलता है कि वो कैसी है, साधवा है, विधवा नहीं है या वेश्या नहीं है। उसने तो जिनके स्वामी है फिर उन स्वामी का वो तिलक धारण करते हैं, कहते हमारे स्वामी है। तो हम जो तिलक, गौड़ीय वैष्णव तिलक जो पहनते हैं, ये भगवान के चरण का चिन्ह है। और नाक पर भी एक चिन्ह बनाते हैं, नासिका पर। वो तुलसी का पत्र है। भगवान के चरणों में तुलसी का पत्र, भगवान का चरण और तुलसी पत्र दोनों का चिन्ह हम धारण करते हैं। तो यह हुआ हमारा गौड़ीय वैष्णव तिलक, मतलब हम नतमस्तक है, हम इनके स्वामी है न, हम इनके दास हैं। सॉरी, ये हमारे स्वामी है। कृष्ण हमारे स्वामी है, इसको हम दर्शाते हैं। हरि हरि। और सब समय ऐसा तिलक हमको धारण करना चाहिए। How Gaudiya Vaishnava, Gaudiya Achintya Bheda Bhed has super excellency over other Vaishnava philosophies.
और भी तो वैष्णव संप्रदाय है, तो हम जो यहाँ समझा रहे थे या समझा रहे हैं, गौड़ीय वैष्णवता की उत्कृष्टता, तो हम कैसे उत्कृष्ट है और संप्रदाय की तुलना में, ये जानने की जिज्ञासा है। नाम रूप दास पूछ रहे हैं। तो वैसे हमने सारा तो हमारा प्रस्तुति करना भी शुरू ही हुआ है, पूरा तो समझाया भी नहीं, लेकिन आप प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। लेकिन वैसे हम राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, तो हो गए लक्ष्मी नारायण से या एवं सीताराम से। राधा कृष्ण श्रेष्ठ है या श्रोत है, सर्वोपरि है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कृष्ण कहे हैं और कृष्ण को ही कहने का अधिकार है। तो औरों के और आराध्य देव है, और गौड़ीय वैष्णव के आराध्य देव केवल कृष्ण ही नहीं है। या शायद किसी ने पूछा था हम गौड़ीय क्यों कहलाते हैं, तो हम राधा रानी की आराधना करते हैं और साथ में कृष्ण की भी। हरि हरि। तो हमारा मंत्र भी द टॉप मोस्ट मंत्र है। वैसे राधा कृष्ण सर्वोपरि है, ये वैशिष्ट्य है, ये सर्वोत्कृष्टता है गौड़ीय वैष्णविज्म की। तो उसी के अंतर्गत हम फिर कह रहे थे कि हमारा गंतव्य स्थान जो है, जिस धाम में हम लौटेंगे, वो गोलोक धाम है, वो सर्वोपरि है, वो है ही। गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य, बाकी सब तले च तस्य। गोलोक के नीचे है सभी, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, सारे धाम नीचे है और सर्वोपरि है गोलोक धाम। और अचिंत्य भेदा भेद तत्व के दृष्टि से भी कल तो समझाया ही, कैसा और भी तत्व है, केवल द्वैत है या द्वैताद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत या तत्व है अचिंत्य भेदा भेद, तो हो गई ये सर्वोत्कृष्टता हो गई। ग्रंथों के दृष्टि से और कोई पुराण को लेके बैठे हैं, या हो सकता है आई थिंक 4 संप्रदाय तो भागवत को स्वीकार करते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव का है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। तो वह श्रील प्रभुपाद के अनुसार वह समझाते हैं, आपको समझाया भी था शायद एक दिन, भागवत की स्टडी को, ये तो ग्रेजुएशन हुआ, किंतु गौड़ीय वैष्णव का ग्रंथ चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, इसकी स्टडी तो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। तो इस प्रकार हर दृष्टि से ये गौड़ीय वैष्णव की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध की जा रही है, सिद्ध है ही, उसी को समझाया जा रहा है। तो और भी समझाने वाले हैं, तो धीरज धरिए।
Is there any book which we can refer to, go into in depth of this concept? ये चिंत्य भेदा भेद तत्व को और गहराई में जाकर समझने के लिए कोई शास्त्र है, कोई ग्रंथ है? हाँ, वो भी बताया तो था कल। वो है गोविंद भाष्य। जो बलदेव विद्याभूषण की वेदांताचार्य, गौड़ीय वेदांताचार्य बलदेव विद्याभूषण, इनकी रचना, वैसे इनकी रचना नहीं है, गोविंद की रचना। जयपुर में गोविंद कहे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, हृदय प्रांगण में ज्ञान दिए, या लगभग डिक्टेशन हुआ। जैसे श्रील व्यासदेव शास्त्रों को कहते और फिर गणेश जैसे लिख रहे थे गणेश गुफा में, बद्रिकाश्रम में, वैसा ही कुछ हुआ जयपुर में जब बलदेव विद्याभूषण वहाँ पहुँचे थे। वैसे आज बलदेव विद्याभूषण जी का तिरोभाव तिथि महोत्सव भी है। आज के दिन बलदेव विद्याभूषण भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो इस तिरुभाव तिथि के उत्सव के अंतर्गत हम बातें भी बलदेव विद्याभूषण की जो देन रही, उनका जो कार्य रहा, रियली एनीवे तो एक समय था गौड़ीय वैष्णव, अब तो हम कह रहे गौड़ीय वैष्णव सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन एक समय गौड़ीय वैष्णव को मान्यता ही प्राप्त नहीं थी। लोग मानते नहीं थे और संप्रदाय नहीं मानते थे गौड़ीय वैष्णव कोई संप्रदाय है, कोई अधिकृत या सर्वमान्य। तो राधा गोविंद की आराधना जो जयपुर में हो रही थी, हरे कृष्णा, रूप गोस्वामी के आराध्य देव, फिर रामानंदीज आ गए वहाँ और गौड़ीय वैष्णवों को राधा गोविंद की आराधना करने नहीं दे रहे थे। वे तो लक्ष्मी नारायण की वहाँ आराधना करना चाहते थे, या पहले हम लक्ष्मी नारायण की करेंगे, बाद में देखा जाएगा राधा गोविंद की आराधना, या हम गोविंद की करेंगे राधा की नहीं करेंगे, हम राधा को नहीं मानते। तो ऐसा वाद विवाद जब चल रहा था जयपुर में, तो वहाँ के राजा वे बड़े चिंतित थे इस विषय को लेके। तो वे वृंदावन आए और कोई सहायता चाहते थे ताकि राधा गोविंद की आराधना गौड़ीय वैष्णव पद्धति से हो, या गौड़ीय वैष्णव ही आराधना करे,
लेकिन गौड़ीय वैष्णव को मान ही नहीं रहे हैं ये रामानंदी, जो रामानुजाचार्य का एक पंथ या एक मार्ग कहो, वे नहीं मान रहे थे। तो उन दिनों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गौड़ीय संप्रदाय के संरक्षक थे, किंतु थे वे वृद्ध। वे स्वयं तो जयपुर जाके कुछ शास्त्रार्थ या इन रामानंदियों को मुख नहीं बंद कर सकते थे, जाने में सक्षम या समर्थ नहीं थे वृद्धावस्था के कारण। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा, तुम जाओ। तो उन दिनों में बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे या उनके शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। तो वे जयपुर पधारे। तो रामानंदियों ने मांग की, आपकी कहा है वेदांत सूत्र के ऊपर आपने कोई भाष्य लिखा है, आपकी कोई टीका है गौड़ीय वैष्णवों की? तो जवाब तो था कि या नहीं, हमारी कोई टीका तो नहीं है, ऐसा कोई भाष्य तो वेदांत सूत्र पर नहीं लिखा है। वैसे संप्रदाय को मान्यता तभी प्राप्त होती है जब वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, व्यास सूत्र, कई नाम है। वेदांत सूत्र एक विशेष ग्रंथ है जिसकी रचना श्रील व्यासदेव किए। पहले वेद और फिर उपनिषद और फिर वेदांत की रचना की सूत्र रूप में, वेदांत सूत्र कहते हैं। और फिर श्रील व्यासदेव ही भागवत की रचना किए। तो गौड़ीय वैष्णव की समझ ये थी, ये जो भागवत है यही कमेंट्री है, यही भाष्य है वेदांत सूत्र का, इसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। जिन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की उन्होंने ही भागवत की रचना की और वेदांत सूत्र को ही समझाया है, उस पर भाष्य लिखा है। वेदांत सूत्र पर भाष्य ही भागवत है। सूत्र अयम सूत्रो अयम वेदांत भाष्यो अयम वेद सूत्राणाम, ऐसा भागवत के बारे में कहा। भागवत है वेदांत सूत्र का भाष्य। इसलिए गौड़ीय वैष्णव ऐसे सोच रहे थे अलग से और भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता है, जब वेदांत सूत्र के रचयिता उन्होंने ही श्रीमद् भागवत के रूप में भाष्य लिखा है। तो भी ऐसी मांग तो थी या समझ तो थी कि अलग से वेदांत सूत्र का भाष्य होना चाहिए, तभी आपके संप्रदाय को मान्यता प्राप्त होगी, फिर तभी आप राधा गोविंद की आराधना करने के अधिकारी बन जाओगे। तो फिर बलदेव विद्याभूषण चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो इस समस्या का कैसे हल हो सकता है, इनका कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। मतलब भाष्य ही लिखना होगा तभी तो समाधान होगा। अरे तो फिर बलदेव विद्याभूषण
लिखने के लिए बैठे तो गोविंद उनको स्फूर्ति दे रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे, भाष्य को हृदय प्रांगण में प्रकाशित कर रहे थे। और उसी के साथ बलदेव विद्याभूषण लिखते गए और भाष्य पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ, उसका समापन हुआ। तो उस भाष्य का नाम गोविंद भाष्य रखा। ये भाष्य मेरा नहीं है, बलदेव विद्याभूषण का नहीं, ये भाष्य किसका है? ये भाष्य तो गोविंद का है। और उसको प्रस्तुत किए, शास्त्रार्थ हुआ, रामानंदी बड़ी संख्या में बैठे थे और राजा भी थे और बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य को समझाया। और गोविंद भाष्य में जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व, और उनके भी अपने अपने तत्व, उनके नाम है अलग अलग, जैसे हम बता रहे थे, द्वैत, द्वैताद्वैत। तो हमारे तत्व का नाम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। और वो कैसे सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, ये बलदेव विद्याभूषण समझाए। और वहाँ के सारे उपस्थित रामानंदी मान गए। हरि बोल। नतमस्तक है इस गोविंद भाष्य के समक्ष। और उसी के साथ बलदेव विद्याभूषण ने एक तो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एक तो अधिकृत हुआ, पंजीकृत हुआ, और साथ ही साथ उसकी सर्वोत्कृष्टता भी सिद्ध हुई इस गोविंद भाष्य के रचना के साथ। तो बलदेव विद्याभूषण को पदवी भी वहाँ दी गई। शायद कोई स्थान गलता जयपुर में ही गलता, शायद पहाड़ के ऊपर, वहाँ पहाड़ भी है, वहाँ पर गलता नामक स्थान पर ये शास्त्रार्थ हो रहा था। वो स्थान आज भी है। आप कभी जयपुर जाओगे, वैसे जयपुर इज़ लाइक अ न्यू वृंदावन, नया वृंदावन। वृंदावन के कई सारे विग्रह, गौड़ीय वैष्णवों के विग्रह, मूल विग्रह तो जयपुर में है। कि राधा गोविंद है, राधा दामोदर है, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद, लाइक दैट। जयदेव गोस्वामी के भी राधा माधव, ऐसे कई सारे। और पंडित गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, कौन से पंडित? श्यामानंद पंडित के राधा गोपीनाथ, मधु पंडित। तो ऐसे कई सारे विग्रह वृंदावन से स्थानांतरित किए गए, करने पड़े। मुसलमान, यवन, वो या उनके भाई से उनके आक्रमण चलते थे धाम में भी और हरिहरी। तो वह जयपुर के राजा या राजस्थान, राजा का स्थान, वहाँ के राजा धार्मिक थे। तो इन सारे विग्रहों को एक एक करके
राजा के आश्रय में। राजा रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा और विग्रह की भी रक्षा। तो वह नाथ द्वारा में पहुंच गए, श्रीनाथ जी। फिर राजस्थान में नीम करोली व राधा मदन मोहन पहुँचे और राधा हरदेव हरिहर हरिहर हरिदेव गोवर्धन के हरिदेव भी आई थिंक वो कहीं कानपुर की ओर यूपी में कहीं। तो इस प्रकार ओरिजिनल डीटीज वहाँ स्थानांतरित की गई है। उसमें वैसे मुख्य तो राधा गोविंद है, रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव की। तो वह उन्हीं की कृपा से, वैसे ये नहीं कि ये हरी ये भगवान कुछ अलग अलग है। राधा मदन मोहन हमारे संबंध विग्रह संबंध की स्थापना करने के लिए राधा मदन मोहन, और अभिधेय की स्थापना के लिए राधा गोविंद, और प्रयोजन प्राप्ति या स्थापना के लिए राधा गोपीनाथ। लेकिन ये एक ही है, अलग अलग प्रकार की या तरह से सहायता करते हैं भगवान। भगवान तो मदन मोहन या गोविंद देव या मदन मोहन और कई सारे नाम है पंडरीनाथ के, या राधा माधव है या राधा श्याम सुंदर है। ऐसा ऐसी गलती नहीं करना कि अलग अलग, ये कोई अलग अलग भगवान है। राधा मदन मोहन इज डिफरेंट फ्रॉम राधा गोविंद एंड he is different from Radha Gopinath. Not at all. एक ही है। फिर ये भी हुआ चिंत्य भेदा भेद। कुछ लगता तो है भेद, लेकिन है अभेद। और इसको नाम दिया क्या? अचिंत्य। कैसा भेदा भेद? अचिंत्य। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण विशेषण है। भेदाभेद तत्व, लेकिन कैसा है ये भेदाभेद तत्व? अचिंत्य है। हमारे बुद्धि या भौतिक बुद्धि या हमारे दिमाग से हम इसको नहीं समझ पाएंगे। ददामि बुद्धि योगम, भगवान ही बुद्धि देंगे हमको। तो फिर ये अचिंत्य, चिंतन से परे, इतना सूक्ष्म तत्व है ये चिंत्य भेदा भेद। सूक्ष्म है, गोपनीय भी है। गोपनीय क्यों है? क्योंकि दिव्य है, इसीलिए गोपनीय भी है। जो प्राकृतिक हम जो है बद्ध जीव, हमको तो प्रत्यक्ष जो भी है आँखों के सामने है तो है, नहीं तो आप दिखा नहीं सकते तो नहीं है। ऐसे जो प्रत्यक्षवादी है, भौतिकवादी प्रत्यक्षवादी, उनके बस का ये रोग नहीं है। ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व, अचिंत्य मतलब ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, अलौकिक है। और अपने दिमाग लड़ा के हम इसको नहीं समझ पाएंगे। वैसे जब कृपा होगी, और वही रेडी, आरोह अवरोह पंथ की बात है। परंपरा में हम जहाँ भी है, परंपरा में हम उसको समझ सकते हैं।
इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को। ऐसे मदद के बिना जैसे बलदेव विद्याभूषण ने मदद की, ये संसार के बद्ध जीवों को सहायता की, या होने वाले भविष्य में होने वाले हम जैसे गौड़ीय वैष्णवों को वे समझाए बुझाए ये तत्व। वैसे तो अदरवाइज अचिंत्य है, लेकिन ऐसे वे समझाए तो उसका प्रकाशन हुआ, और तो उसके अध्ययन से if you really want to go deeper into this subject matter, तो गोविंद भाष्य और बलदेव विद्याभूषण जिनका आज तिरुभाव तिथि महोत्सव है, आप ये उनकी सेवा भी होगी। आपने अगर पढ़ा समझा इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को, तो बलदेव विद्याभूषण प्रसन्न होंगे। जिस उद्देश्य से उन्होंने लिखा ये भाष्य, उसकी चीज़, उसका कुछ फ़ायदा आप उठाओ। हरी हरी। या फिर गोविंद भाष्य गोविंद लिखे या लिखवाए बलदेव विद्याभूषण से, और फिर बलदेव विद्याभूषण पुनः उस पर भाष्य लिखे, गोविंद भाष्य के ऊपर भाष्य लिखे, या गोविंद भाष्य शायद या समझाने के लिए, गोविंद भाष्य को समझाने के लिए उस पर भाष्य लिखे, उस पर टीका लिखे, मतलब उसको और स्पष्ट किए। तो आचार्यों ने तो ऐसे कार्य किए हैं। श्रील प्रभुपाद जब भगवद गीता एज इट इज़ लिखे, तो भगवद गीता एज इट इज़ श्रील प्रभुपाद ने समर्पित किया। इस भगवद गीता को किसको समर्पित किया? बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किए। तो वह बलदेव विद्याभूषण का गीता पर उनका खुद का भी भाष्य है। श्रीमद् भागवत पर बलदेव विद्याभूषण टीकाएँ लिखे हैं, भाष्य लिखे हैं। ऐसे बलदेव विद्याभूषण एक विशेष नाम है, विशेष व्यक्तित्व रहा हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो बलदेव विद्याभूषण जैसे आचार्यों की जो रचनाएं हैं, वो गौड़ीय वैष्णव वाङ्मय भी, तो वाङ्मय के दृष्टि से भी ये गौड़ीय वैष्णव की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। तो बलदेव विद्याभूषण को गोविंद भगवान निमित्त बनाए, और जो तो गौड़ीय वैष्णव हो तो कैसे गौड़ीय वैष्णव, कैसे गौड़ीय आचार्य, वेदांत आचार्य, बलदेव विद्याभूषण गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण की। तो ये सर्वोत्कृष्टता गौड़ीय वैष्णवता की उनके जीवन से भी सिद्ध होती है, उनके चरित्र से, उनकी रचनाओं से, उनके लिखे हुए इस भाष्य से। तो वह आइए हम प्रार्थना करते हैं फिर बलदेव विद्याभूषण के चरणों में कि हम
हम पर वो कृपा करे और उन्होंने कही और लिखी हुई बातें जो वैसे अचिंत्य ही है, वैसा उसका हम भी चिंतन कर पाए, हमारे भी कुछ पल्ले पड़ जाए और समझ में आ जाए। ये गोविंद भाष्य अचिंत्य भेदाभेद तत्व और भी जो भाष्य लिखे हैं गीता भागवत के ऊपर, वो पढ़ने के लिए भी हमको बलदेव विद्याभूषण प्रेरित करे, स्फूर्ति दे। और आचार्यवान पुरुषो वेदा, ऐसी भी समझ है। क्या सुना आपने? आचार्यवान पुरुषो वेदा। तो बलदेव विद्याभूषण जो हमारे आचार्य रहे, उनको हम अपना आचार्य बनाएंगे। आचार्य, फिर हम आचार्यवान बन गए। आचार्यवान, जिसका आचार्य है उसको क्या कहते हैं? आचार्यवान। जिसके पास धन है उसको धनवान, लग दैट, गुणवान, फिर आचार्यवान। तो बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य बन जाए। और उसी के साथ क्या होता है? पुरुषो वेदा, वेद फिर हमको समझ में आने लगता है, हम समझने लगते हैं। ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये सब, या ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, या आचार्याय नमः, आचार्यभ्यो नमः। सभी आचार्य, उनको हम अपने आचार्य बना दे, धीरे धीरे एक एक करके। ये भी हमारा आचार्य, ये भी आचार्य, ये भी आचार्य। तो बलदेव विद्याभूषण को आप अपने आचार्य बनाइए। और उन्हीं को श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों के माध्यम से भी समझाए हैं। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में, तात्पर्यों में बलदेव विद्याभूषण के कई उद्धरण है। तो वह श्रील प्रभुपाद भी हमको कनेक्ट कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जैसे आचार्यों के साथ, उनके तात्पर्यों के माध्यम से। ओके, समय बीत चुका है और गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता जो प्रेजेंटेशन है, लगा सेमिनार, या कल से उसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, कल तो विशेष दिन है। वैसे कल अच्छा हुआ, याद आया, कल क्या है? कल केवल एकादशी ही नहीं है। कैसी एकादशी है? निर्जला एकादशी है। निर्जला, वर्षा तो हो रही है, संसार तो अच्छा जलमय होगा, लेकिन कल जल नहीं पीना, केवल अमृत का पान करना है। क्या पसंद करोगे? जल पीना पसंद करो कि अमृत पान? तो कल निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आपको खूब जप करना है, ताकि अपराध से नामाभास की स्थिति की ओर आप आगे अग्रसर होंगे। तो देख लो, आप कितने 64 राउंड्स करना चाहते हो कि इससे भी अधिक करना चाहते हो। तो वह छुट्टी लो, कुछ करो, थोड़ा फ्री हो जाओ, और कल का दिन, निर्जला एकादशी का दिन आप समर्पित करो। नामाश्रय करी जतने, तुम्हें नाम का आश्रय लो और श्रवण कीर्तन, स्पेशली चैंटिंग महालक्ष्मी मैया,
बैठी है, कई सारे लोग बैठे हैं। ओके, तो याद रखिए और उनको भी बताइए और उनको प्रेरित कीजिए। कल है निर्जला एकादशी और कल है अधिक जप करने का दिन। हरि हरि गौर प्रेमानंदे।